तो कैसे हो यार सभी। मैं आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूँ। लास्ट वीडियो में यार हमने वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में जो है वो देखा था। उसी के साथ साथ हमें हमने कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट भी जो है देखा था। आज की जो वीडियो है हमारा उसका जो मेन फ्रेम टॉपिक है वो ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट और डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट जो हमें देखने को मिलती है वो रहेगा। ठीक है, अभी जो इनिशियल कुछ वीडियोस हैं यार, इनिशियल मतलब जो आपकी प्लेलिस्ट की 5 से 6 वीडियोस जो रहेंगी वो इनिशियल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स वाली वीडियो रहती है उसके बारे में रहेगा। तो अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इनिशियली आ रहे हो तो हो सकता है आपको मेजॉरिटी ऑफ कंसेप्ट्स पता हो। ठीक है, थोड़ा बहुत ही हेर फेर रहता है चीज़ों में। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तो आप इन वीडियोस को 2x पे देखो, जल्दी जल्दी देखो कि भाई ऐसा जो हम पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें काम करके आए हैं उसमें और जावास्क्रिप्ट में मोटे मोटे तौर पे जो आपके क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम में क्या फ़र्क है। ठीक है, कि उस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में अगर मैंने शिफ्ट करा है या फिर मैं ये सीख रहा हूँ तो नया क्या है या फिर क्या चेंजेस हैं वो पता लग जाए बस। ठीक है, तो आज की वीडियो का सबसे पहला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में मैं बात कर लूँ। ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं। ऑपरेटर हमारे पास क्या कहते हैं ऑपरेटर्स बेसिकली हमें डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो है वो मदद करते हैं। अगर मैं क्या कहते हैं मोटे मोटे तौर पे इनको डिवाइड करूँ। ऑपरेटर्स की अगर मैं टाइप देखूँ तो मेरे पास आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखूँ तो सबसे पहला जो मुझे आपका देखने को मिलता है वो होता है मेरे पास आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है जी, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का क्या काम होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो अर्थमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए होते हैं। इसमें हमारे पास कौन सा होगा, जैसे कि प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन का होगा माइनस। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास स्टार ऑपरेटर का यूज़ होता है जो एकदम न्यू है। ठीक है, वो इनको मतलब यार नोट्स वोट्स बना लो थोड़े से। ठीक है, थोड़ी सी आसानी रहेगी, नहीं तो यूज़ करते करते भी ये सब चीज़ें तो याद हो ही जाती हैं। ठीक है, अच्छा, एक जो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मिसिंग रहता है वो पावर ऑपरेटर रहता है। जनरली पावर का एक फंक्शन बना रहता है या फिर मतलब मैथ्स की एक क्लास होती है, वहाँ से पावर का फंक्शन जो है वो इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे होते हैं। जनरली ये होता है यहाँ पे आपको आफ्टर मतलब जो ES6 वाला जो वर्जन है, जो हमारा कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसमें पावर ऑपरेटर डबल क्या कहते हैं ये स्टार जो है उसको पावर ऑपरेटर जो है वो बना दिया गया है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये ES6 में इंट्रोड्यूस जो है वो करा गया था। अगर आप ES6 से पहले वाला जावास्क्रिप्ट का वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको ये पावर ऑपरेटर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या कहते हैं आपके पास ये है डिवाइड का। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है रिमाइंडर। बेसिकली ये जो आपका परसेंटेज का ऑपरेटर होता है ये रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। तो जब भी हम डिवीजन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करूँ, सॉरी 5 को 2 से डिवाइड करूँ, उल्टा बोल दिया मैंने। तो आप देखोगे 2 2 4 होता है और 1 मेरे पास रिमाइंडर बचेगा। तो ये ऑपरेटर जो है वो हमें रिमाइंडर जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद और कौन से ऑपरेटर है मेरे पास। हाँ, हमारे पास एक देखने को मिलता है डबल प्लस ऑपरेटर और एक देखने को मिलता है डबल माइनस ऑपरेटर। ये क्या होते हैं मैं भी आपको 1 मिनट में बताता हूँ। पहले मैं इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का जनरल एक आपको ओवरव्यू देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू में 10 मान लेते हैं और लेट बी इज इक्वल टू में अपन 20 मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल करते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी मेरे को क्या देखने को मिलेगा, सबको पता है। ठीक है, आसान सी कैलकुलेशन है यार, तो इसको कॉपी कर लेते हैं ऐसे। और फिर आता है मेरे पास आपका ए माइनस बी। ठीक है, फिर और कौन सा ऑपरेटर है मेरे पास है ए मल्टीप्लाई बाय बी। फिर नेक्स्ट आएगा मेरे पास आपका ए डिवाइड बाय बी। फिर उसके बाद आता है और कौन सा है ए, वो निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बी को अगर मैं डिवाइड करूँगा 10 सॉरी ए से, तो उसका मेरे को क्या रिमाइंडर देखने को मिलता है अपन वो देखेंगे। ठीक है, और क्या है मेरे पास डबल प्लस ऑपरेटर। डबल प्लस ऑपरेटर देखो मैं यहाँ पे लगाता हूँ और फिर आप देखना कि डबल प्लस ऑपरेटर क्या काम करता है। ठीक है,
और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर देता हूँ, ए की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे नीचे बी की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, पावर ऑपरेटर रह गया, पावर ऑपरेटर को भी यहाँ कर देते हैं, काम करते हैं। सो ये ज़्यादा हो जाएगा यार, जैसे अपन कर देते हैं बी की पावर 2, ठीक है, या फिर ए की कर दो यार। ठीक है, सो ये अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं यार, तो आपको रिजल्ट पता ही होगा। मेन तो ये वाला है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, बाकी तो सबका आपको पता ही होगा। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं। सेव नहीं करेंगे तो कोड रनर हमारा रिजल्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पे कोई एक एरर आ गया है, बी इज़ नॉट डिफाइंड दिखा रहा है ये। ओके भाई, बी डिफाइंड तो है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मिनट रुक जाओ, बी डिफाइंड नहीं है, एक मिनट इसको हटाओ यहाँ से। ओके, बी यहाँ पे से डिफाइन नहीं करा। एक काम करते हैं, कोई 2-5 मिनट के लिए नंबर ले लेते हैं यार, ऐसी की बात है। ठीक है, यहाँ फिर अरे सेव नहीं हुआ था। ठीक है, सो देखो क्या रिजल्ट आया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो a प्लस बी का क्या रिजल्ट आना चाहिए, 30 आया मेरे पास। a माइनस बी, a को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ b से, किसको, a को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ b से, तो मेरे पास कितना आएगा, -10 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने करा है a मल्टीप्लाई बाई बी, तो 10 × 20 200। फिर मैंने करा है a डिवाइड बाई बी, यानी कि 10 डिवाइड बाई 20, तो 0.5 आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। a डिवाइड बाई 2 करा और उसका रिमाइंडर देखा मैंने क्या आ रहा है। सो जब मैंने a को डिवाइड बाई 2 करा तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो बेसिकली आ रहा है 0। ठीक है, यहाँ पे एक बार मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा न्यूमरेटर इनिशियली छोटा था, इस वजह से वो रिमाइंडर जो है वो नहीं निकाल पाया होगा। तो एक बार ये वाली चीज़ करके देखते हैं, सेव कर लेते हैं यार। आना तो चाहिए रिजल्ट, पता नहीं आया क्यों नहीं, मतलब हैरानी की बात है यार। हाँ देखो यहाँ पे आ गया, तो जैसे मैं कह रहा था, सही कह रहा था मैं। सो यहाँ पे हमारा फिर से रिमाइंडर जो है वो आया। एक बार मैं ना यहाँ आपको वो भी कर देता हूँ, कुछ मार्कर लगा देते हैं कि भाई ये इसी का रिजल्ट था। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर देते हैं, ये ऐसे डैश बना देते हैं कि अभी आप ध्यान मत दो कि ये क्या चीज़ है, इससे मेरे को पता लग जाए कि हाँ यार ये यही वाला रिजल्ट है। कहा गया, ओके, सेव नहीं हुआ, ये सेव कर देते हैं, Ctrl+S, इसको ऐसे, ये देखो ये यही वाला रिजल्ट है। ये मैंने माइनस खुद से यहाँ पे बनाया है, मतलब डैश का सिंबल बनाया ताकि हम पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सके कि ये यही वाला रिजल्ट है। तो b को जब हमने डिवाइड करा, मतलब 20 को डिवाइड करा 10 से, सो बेसिकली मेरा रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अगर मैं यहाँ पे इसके बजाय कुछ और कर दूंगा तो आप देखना क्या मिलता है, जैसे कि 19 कर देते हैं। ठीक है, अभी बाकी रिजल्ट्स को पे फोकस मत करना। देखो अपना रिजल्ट सेव हुआ है, नहीं रिजल्ट नहीं, मतलब सॉरी वो सेव नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये देखो अब जो हमारे पास हमारा ये आ रहा है रिमाइंडर, वो 9 आ रहा है। ठीक है, ये माइनस मत लेना, ये हमारे साथ हमने खुद से लगा रखा है। ठीक है, सो ये बेसिकली 9 क्या है, रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। इसको वापसी 20 कर देते हैं। ठीक है, और सेव कर लेते हैं और एक और बार रन कर लेते हैं यार। यहाँ पे आप देखोगे तो वही 0 वाला आ गया। फिर नेक्स्ट जो है मेरे पास कि a प्लस प्लस करा है, मैंने क्या करा है, a प्लस प्लस करा है। यहाँ पे मेरे को कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अच्छा मजे की बात देखो, फिर मैंने करा है a की पावर 2, a की पावर 2, a था मेरे पास 10, तो आंसर आना चाहिए था मेरे पास में 100, और यहाँ पे आया है 121। ठीक है, यहाँ पे a को मैंने प्रिंट करा तो वो 11 दिखा रहा है। ऐसे ही मैंने b माइनस माइनस करा तो मुझे 20 देखने को मिला, एंड मैंने क्या कहते हैं b को प्रिंट करा तो मुझे 19 देखने को मिला। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, इसको जानते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा ऑपरेटर है, इसने पावर का काम करा। सो इसको एक काम करते हैं, अलग से कैटेगराइज कर देते हैं, क्योंकि इसका तो सिंपल पावर ऑपरेटर का काम था, तो इसने तो पावर निकाल दी कि a की वैल्यू पता नहीं कैसे तो 11 हो गई, और उसके बाद इसने वो कर दिया। तो a की वैल्यू बिना चेंज करे हुए में, जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी जैसे 10 वाली, तो देखो 100 यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। अब यहाँ पे क्या जादूगरी हुई है, प्लस प्लस के सिंबल में और माइनस माइनस के सिंबल में, इसको जानते हैं। सो प्लस प्लस का सिंबल जो है वो सिंपल सी ये बात कहता है कि a की वैल्यू एक आप आगे बढ़ा दो। क्या कर दो, a की वैल्यू जो है वो आप एक वैल्यू और बढ़ा दो। सो ये इसका मतलब
ए प्लस प्लस का मतलब जो है वो बेसिकली ये होता है ए इज इक्वल टू में ए प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे बी माइनस माइनस का मतलब यहाँ पे है आपके पास, एक कमेंट कर देते हैं इसको, ओके ठीक है, इसका मतलब होता है बी इक्वल्स टू बी माइनस का 1, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब आप इसको ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, इसका एक और भी तरीका है, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सो ये देखोगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस प्लस ए, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। मैंने सेव कर लिया है इसको, सेव हो गया, रिजल्ट रिजल्ट चलाया मैंने, हाँ ये देखो रिजल्ट चलाया मैंने, वापसी रिजल्ट चलाते हैं, ये देखो रिजल्ट आया ये वाला। अब यहाँ पे ए की पावर के 2 के बाद ये प्रिंट कर रहा है मेरे पास 11। इनिशियली अगर आप देखोगे ये दूसरी बार अपन ने रन करा था, इसका जो पहले रिजल्ट देखोगे तो इनिशियली 10 आ रहा था अपने पास। अब यहाँ पे जो है जब हमने इसको रन करा तो 11 आना शुरू हो गया, वो कैसे हुआ? सो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ों का फ़र्क होता है। अब प्लस प्लस आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, या फिर माइनस माइनस आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। पहले वाली कंडीशन क्या कहती है, इनका मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। एक कंडीशन होती है मेरे पास की होती है, मैं ए प्लस प्लस की मदद से बताता हूँ, और बी माइनस माइनस में भी वही सेम, मतलब माइनस माइनस में भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। एक चीज़ होती है ए प्लस प्लस और एक होती है प्लस प्लस ए। सो ए प्लस प्लस क्या कहता है कि आप पहले ए की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट कर दो, और क्या कहते हैं बाद में उसको अपडेट करना, यानी कि आपने ए की वैल्यू जो है वो आप एक से बढ़ा दो, या और उसको बढ़ाने मतलब पहले उसको क्या कहते हैं बढ़ा दो, और इंक्रीमेंट जो है वो आप बाद में करना। यानी कि क्या हो जाएगा, मैं साफ तौर पे बताऊँ तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, बट वो अभी उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जो प्लस प्लस ये ए है ये कहता है कि भाई वैल्यू बढ़ा के पहले तो उसको आप इसको एलोकेट कर दो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ए प्लस प्लस में सिंपली क्या हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट में मैंने बोल दिया, ठीक है। ए प्लस वन हो गया, ठीक है, ए प्लस वन हो चुका है, बट वो बाद में हुआ है। जो असाइनमेंट टू द ए थी वो आपकी ऐसे हुई है कि पहले ए इक्वल्स टू ए असाइन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये मतलब इसको ऐसे रुको मैं बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा ना मैं कन्फ्यूजिंगली बोल रहा हूँ तो बुरा मत माना, कि उसने ए की वैल्यू ए को असाइन कर दी, मतलब ए की वैल्यू जो थी वो ए के बराबर में कर दी और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट करा है, ठीक है। और प्लस प्लस ए में बेसिकली क्या हुआ है, तो सिंपल सा हमने ऑपरेशन देखा कि ए की वैल्यू पहले उसने इंक्रीमेंट करी है और बाद में इसको असाइन करी है। यहाँ पे ना ए नहीं करते, इसको ऐसे बोल देते हैं, रेस्ट की वैल्यू को पहले उसने ए की वैल्यू, रिजल्ट की वैल्यू में उसने पहले ए की वैल्यू जो है वो इक्वेट कर दी, और फिर उसमें प्लस वन की एडिशन करी है, और प्लस प्लस ए में उसने जो था रिजल्ट की वैल्यू में ए प्लस वन की वैल्यू ऐड करी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ अगर आप प्रीवियस रिजल्ट में देखोगे तो इनिशियली जो है वो हमें 10 देखने को मिल रहा था, बट जैसे ही हम लोग अगली बार ए को प्रिंट कर रहे थे तो हमें 11 देखने को मिल रहा था। क्यों? क्योंकि जो ए प्लस प्लस था उसमें क्या हुआ था कि रेस्ट जो रिजल्ट था हमारा उसमें पहले ए की वैल्यू असाइन हो गई थी, बाद में प्लस वन की एडिशन हुई थी, ठीक है, यानी कि प्लस वन बाद में किया गया था। और ये जो प्लस प्लस ए है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दोनों में ही 11 और 11 देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ, रिजल्ट में डायरेक्टली ए प्लस वन जो है उसको फीड जो है वो कराया गया है, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारे पास और भी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। इसको एक बार क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं यार, ठीक है, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया। अच्छा जी, अगर सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं मेरे पास, वो होते हैं आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। अपने नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो देखो आपको इक्वल टू ऑपरेटर है, आपको पता ही है, दो इक्वेशंस को इक्वेट करने के लिए या वेरिएबल्स को इक्वेट करने के लिए इसको यूज़ करा जाता है, ठीक है। दूसरा इसी के वेरियस फॉर्म्स है, जैसे कि प्लस इक्वल टू, ठीक है, अभी बताता हूँ क्या होता है। ऐसे ही आपको माइनस इक्वल टू देखने को मिलेगा, आपको मल्टीप्लाई इक्वल टू देखने को मिलेगा, आपको डिवाइड इक्वल टू देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको रिमाइंडर इक्वल टू के जो है वो देखने को मिलेगा, आपको पावर इक्वल टू जो है ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे पावर ऑपरेटर ये 6 में आया था, तो ये पावर इक्वल टू ऑपरेटर भी ये 6 में आया था। सिंपल से देखो अब क्या है, जैसे कि मैंने बोला लेट ए इक्वल्स टू में मान लेते हैं 1, ठीक है। सो लेट
बी इक्वल्स टू में क्या कर दिया मैंने, ए कर दिया। सो बी में क्या हमने इक्वल टू के माध्यम से ए की वैल्यू जो है वो असाइन करा दी, या फिर ए में हमने इक्वल टू की मदद से 1 की वैल्यू जो है वो असाइन करा दी। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, तो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर या माइनस इक्वल टू ऑपरेटर ये सिंपली क्या बोलता है, जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, मैंने ऐसे लिखा है ए इज इक्वल टू में ए प्लस का बी, ये कर दिया मैंने, या फिर ए प्लस का कुछ भी कर दो आप, मतलब 10 कर दो प्लस बी कर दो। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हमने जो हमारी इक्वेशन थी उसमें ए का भी यूज़ करा है और उसके साथ में एक ऑपरेटर परफॉर्म करा है। तो हम लोग इस पार्ट को क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को रिप्लेस करके, ये जो इतना पार्ट लिखा है हमने इसको रिप्लेस करके हम लोग ये पार्ट लिख देते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे एक मिनट ना, मैं आपको ना इसका रिजल्ट वो प्रिंट करा के दिखाता हूँ, console.log, ठीक है, ताकि आपको पता लगे यार कि क्या रिजल्ट आ रहा है। एक काम करते हैं कि वेरिएबल सी ले लेते हैं, उसमें ना इसको डिफाइन कर लेते हैं, या फिर ए में ही कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू में ये ऐसे। ठीक है, मैं ए की वैल्यू यहाँ पे आपके साथ प्रिंट करवाऊंगा। अभी पहले इसका देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता ही है क्या आएगा कि 12 आना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, देखिए कहीं मेरी मैथ्स तो वीक नहीं है। ठीक है, ये रन तो करा मैंने, देखो 12 आ रहा आंसर में हमारे पास। ठीक है, सो ये है। अब हम एक काम करते हैं, इस पार्ट को इक्वल टू प्लस इक्वल टू ऑपरेटर से जो है वो रिप्लेस करते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे कि ए हमारे पास देखो LHS RHS में दोनों है, तो हमने कहा भाई देखो ए को ही आपको प्लस करना है और इक्वल टू कर देना है, ए को ही आपको RHS वाले साइड में प्लस करना है और इक्वल टू कर देना है किसके, 10 प्लस बी के। ठीक है, अब इसका रिजल्ट प्रिंट आउट करके देखते हैं कि 12 आ रहा है। सो ये देखो, अरे यार सेव नहीं हुआ, एक सेकंड सेव कर लेते हैं। हाँ, ये वाला रिजल्ट देखो, देखो 12 आ रहा है। सो अब ये जो नया रिजल्ट है ये भी 12 आ रहा है, जो पुराना रिजल्ट था वो भी 12 आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, हमने उस इक्वेशन को शॉर्ट कर दिया और एक क्या कहते हैं प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का जो है वो हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि अगर मेरे पास है ए इक्वल्स टू ए माइनस का, चलो ए माइनस का नहीं, हाँ चलो ए माइनस का 10, या फिर ऐसे कर लेते, चलो कोई बात नहीं, ए माइनस का 10 प्लस का बी, तो यहाँ पे -8 जो है मेरे पास आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है मेरे पास। ओहो, एक तो मैं सेव करना भूल जाता हूँ यार। ओके, -8 आंसर आ रहा है और यही है। अब मैं इसी पार्ट को जो है वो कर दूंगा ए माइनस का, क्योंकि मुझे उधर भी करना है, तो ये, अच्छा ए नहीं लिखेंगे हम, सॉरी। तो ये हो गया। अब देखो इसका भी आंसर जो है वो -8 ही आएगा। ठीक है, ओहो मैं फिर सेव नहीं करवाया यार, सॉरी। ठीक है, तो ओहो ये आपका रिजल्ट जो है वो बदल गया, -10 हो गया। ठीक है, वो ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि इनिशियली हमने -a, हमें करना क्या था, हमें करना था भाई ए को, ए प्लस में था हमारे पास और ये माइनस में था। ठीक है, तो ए का ऑपरेटर जो था वो हम लोग डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, ए जो था वो हमारे पास उसमें था और वो था। अब देखो, अब इसका रिजल्ट -8 ही आएगा। अरे यार सेव हो जा भाई, ये देखो -8 आया। क्यों ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो थी ए माइनस का 10 प्लस का बी। सो उसको इस ऑपरेटर से नहीं फर्क पड़ रहा, उसको ये जो ए के आगे ऑपरेटर है उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये वाले ऑपरेटर्स भी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद जो नेक्स्ट आता है मेरे पास थर्ड ऑपरेटर टाइप ऑफ ऑपरेटर, वो होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, क्या स्पेलिंग होती है यार, एक तो स्पेलिंग का बहुत पंगा है। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होता है डबल इक्वल टू। तो जो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है उनको पता होगा डबल इक्वल टू क्या होता है। सो बेसिकली ये कंपेयर करता है, जैसे कि हमारे पास होता था ना, हम चेक करते थे कि क्या ये चीज़ इसके बराबर है, हाँ या ना। तो ये वही काम करता है, डबल इक्वल टू का यही काम है, चेक करता है कि इसके LHS और RHS क्या बराबर है, हाँ या ना। ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट होता है मेरे पास नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये चेक करते हैं क्या LHS और RHS एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर नहीं, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नॉट इक्वल टू है। ठीक है, और अगर एक दूसरे के बराबर होंगे तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये जस्ट इसका नेगेट, ये वर्ड डबल इक्वल टू का नेगेट क्या कहते हैं ऑपरेटर है ये। अच्छा, फिर उसके बाद और कौन सा होता है अपने पास, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है।
ठीक है, मैंने उल्टा सीधा बोल दिया तो मुझे माफ़ कर देना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये हो सकता है हमारे पास। एक हमारे पास यहाँ पे आपको और चीज़ देखने को मिलती है, मैं इसके बारे में ये वाली वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, आगे वाली वीडियोज़ में जो है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा, बट मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे ये होता है टर्नरी ऑपरेटर मेरे पास, ठीक है, ये क्या काम करता है इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, अभी अभी ये वाली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है, ये जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ना तब इसको देखेंगे। तो ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ठीक है, ये अगर LHS की स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है, अगर मतलब जैसे कोई कंडीशन है, मैं मोटा मोटा बताता हूँ क्या करता है, अगर एक कंडीशन ट्रू है तो LHS रिटर्न कर देगा, एक कंडीशन फॉल्स है तो RHS रिटर्न कर देगा। नहीं समझ आया, छोड़ दो, भी आगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इसको बहुत डीप डाउन करके जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक नया ऑपरेटर जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जावास्क्रिप्ट में, जो हमें किसी और उसमें नहीं देखने को मिलता, वो हमें देखने को मिलता है ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर। और ऐसे मेरे पास देखता है इसका नेगेट क्या कहते हैं, नॉट डबल इक्वल टू। अब ये क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है यार, क्योंकि इनिशियली क्या है, आप जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको डबल इक्वल टू और नॉट क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू का जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको ट्रिपल इक्वल टू देखने को मिल जाता है। सो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये क्या है, ये टू है, ठीक है, और ये क्या है, मतलब ये है कैरेक्टर वाला टू, कैरेक्टर यानी कि जैसे अल्फ़ाबेटिक टू जो है ये, उसको वो बोलते हैं, ये है नंबर वाला टू, ठीक है। अभी ये सब अभी आएंगे डीप में चीज़ें, अभी जब हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे ना तो अभी ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो अब क्या है कि अगर आप देखोगे, देखो वैल्यू तो देखो दोनों की दो है, अगर मैं बोलूँ दो मतलब टू बोलूँ तो वो न्यूमेरिक हो चाहे अल्फ़ाबेटिक हो, टू तो टू ही रहता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डबल इक्वल टू ऑपरेटर लगाऊं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखो इसको कंसोल करता हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे डबल इक्वल टू जो है वो ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर जनरली ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं, डबल इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अब जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से है उनका सिंपल सा मत होगा कि फॉल्स आएगा, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट देती है हमें। सो अगर हम जावास्क्रिप्ट का रिजल्ट देखें तो ये ट्रू रिटर्न कर रही है, क्यों रिटर्न कर रही है, जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल टू ऑपरेटर ये बात बोलता है, यानी कि मैं इस ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, वो सिंपल सी ये बात बोलता है कि देखो भाई, एक वैल्यू एक पर्टिकुलर चीज़ की अगर वैल्यू चाहे वैल्यू सेम है दोनों हिस्सों पे तो ट्रू रिटर्न कर दो। वो यहाँ पे डेटा टाइप को चेक नहीं कर रहा, वो ये देख रहा है ये दो है और ये भी दो है तो हाँ ये ट्रू है, ठीक है। अब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, वो उसकी डेटा टाइप भी चेक करता है, वो चेक करता है कि अरे यार ये दो और ये दो क्या सेम है क्या। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो, वो क्या देख रहा है, जैसे कि आप आम खरीदने गए तो आप क्या देख रहे हो कि ये आम की रेडी है, आप पर्टिकुलर टाइप नहीं देख रहे कि यार ये हापूस आम है, ये लंगड़ा आम है, ये फलाना आम है, मतलब आप ये चीज़ नहीं देख रहे, आप कह रहे हो आम है बस, हाँ ठीक है। आप ये आइडेंटिफाई करो, डबल इक्वल टू ये आइडेंटिफाई करते हैं कि दो LHS में और RHS में जो चीज़ आपको देखने को मिलती है क्या वो दोनों सेम है, हाँ। अब उसके अंदरूनी टाइप अलग अलग हो सकती है वो बात अलग है, बट ये सेम है। तो ये हो गया डबल इक्वल टू ऑपरेटर, ये जावास्क्रिप्ट की भाषा में इसको नॉन स्ट्रिक्ट ऑपरेटर जो है वो बोला जाता है। ये क्या करता है, ये इक्वालिटी, अगर मैं थोड़ा सा मतलब टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो ये दो चीज़ों की इक्वालिटी को मेजर करने के लिए अपने आप से ये टाइप कन्वर्जन जो है वो कर देता है, इस वजह से ये ट्रू जो है वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा टाइप कन्वर्जन वगैरह, डेटा टाइप वगैरह अभी अभी सेकंड पार्ट है वीडियो का, उसमें या फिर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो ठीक है, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। बट मैं सिंपल सी आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है टाइप कन्वर्जन खुद से कर देगा अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो। सर अगर मेरे को, मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ों मैं स्ट्रिक्टली देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे मैं आम खरीदने जा रहा हूँ तो मैं हापूस ही आम खरीद के लाऊं या मैं लंगड़ा ही आम खरीद के लाऊं, मुझे आम कोई भी आम नहीं चाहिए है, मुझे एक स्पेशल कैटेगरी का आम चाहिए है, तो वो फिर मैं कैसे अचीव करूँ। तो उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो अदर लैंग्वेजेस में डबल इक्वल टू ऑपरेटर देखने को मिलता है, वही सेम चीज़ आपको जावास्क्रिप्ट ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर के फॉर्म में देता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं यही सेम काम करता हूँ, ठीक है, अरे यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यही सेम काम अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर के साथ करूँगा, सेव कर लेते हैं नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा,
तो देखो फॉल्स देखने को मिला। क्यों? ट्रिपल इक्वल टू ने बोला कि भाई देखो मैं तो स्ट्रिक्टली चेक करूंगा, अगर यहाँ पे 2 न्यूमेरिक टाइप का लिखा है तो मैं इसको न्यूमेरिक टाइप ही मानूंगा, ये अगर 2 यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक टाइप का लिखा है तो मैं अल्फ़ाबेटिक टाइप ही मानूंगा इसको। मैं खुद से किसी में कोई बदलाव जो है वो मैं नहीं करूंगा। अब क्योंकि मैंने बदलाव नहीं करा तो ये दोनों की टाइप अलग अलग है और इस वजह से मैं इनको आइडेंटिकल नहीं बोल सकता, इसलिए मैं फॉल्स इसके लिए रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है जी। सो ये काफ़ी बार आपसे जो है सवाल जो है वो पूछ लिया जाएगा, मतलब इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन आ जाता है जावास्क्रिप्ट के रिलेशन में कि भाई बताओ कि यार डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, सो सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देता हूँ, जावास्क्रिप्ट डज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ जावास्क्रिप्ट डज नॉट परफॉर्म एनी टाइप कन्वर्जन। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो डिफरेंस डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू में था वही सेम क्या कहते हैं फ़र्क जो है वो आपका नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू विथ डबल इक्वल टू ऑपरेटर, इसमें फ़र्क है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो है नॉन स्ट्रिक्ट क्या कहते हैं चेकिंग करेगा, यानी कि जहाँ कन्वर्जन हो रही होगी वहाँ पे खुद से करके चेक कर लेगा, और जहाँ पे कन्वर्जन नहीं हो रही होगी सॉरी वहाँ पे कन्वर्जन मतलब डायरेक्टली चेक कर लेगा। ठीक है, कन्वर्जन हो रही होगी तो ठीक है, नहीं हो रही होगी तो भी ठीक है, चेक कर लेगा। ये वाला है स्ट्रिक्ट ऑपरेटर, ये कोई कन्वर्जन नहीं करेगा, ये कहेगा भैया देखो जो लेफ्ट पे मुझे दिया है मैं तो अपना दिमाग बंद करके सोच रहा हूँ, लेफ्ट वाला अगर अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर और दूसरे वाला न्यूमेरिक कैरेक्टर है तो मैं इसको इक्वल मतलब नॉट इक्वल ही मान के चलूँगा, तो मैं ट्रू दूंगा जी। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखोगे, अगर मैं ये लगाऊँ इसको प्रिंट करके देखूँ तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, क्या 2 ये वाले 2 के इक्वल है? अगर आप वैसे लॉजिकली सोचोगे तो यार एक न्यूमेरिक 2 और एक अल्फ़ाबेटिक 2 में फ़र्क होता है। हाँ, आप एक मतलब ऊपरी तौर पे देखो यार दोनों 2 ही तो लिखा है, क्या फ़र्क है। ठीक है, सो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है यार। ठीक है, ये वाले 2 को ना आप ये वाला 2 मानो, TWO वाला। ठीक है, तो इसमें और उसमें फ़र्क आ जाता है ना कि अल्फ़ाबेटिक वाला और ये वाला 2 है मैथमेटिकल वाला 2। ठीक है, तो ये कंप्यूटर में सब अलग अलग होता है ऐसे, जो एकदम नए तौर पे सीख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ यार, बाकी जो सीख के आए उनको तो पता ही होगा। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ओके, ये रिजल्ट इसी का है, रिजल्ट आया नहीं मेरे ख्याल से, एक बार मैं सेव कर लेता हूँ फिर से। हाँ, रिजल्ट नहीं देखने को मिला, क्या हो गया, प्रिंट तो करना चाहिए था इसको, करा नहीं इसने प्रिंट। ओके, क्या हो गया यार, कंट्रोल S कर दे भाई। हाँ, ये देखो आ गया। कभी कभार वो इशू आ जाता है कोड रनर में, तो ऐसा हो तो एक बार अगेन सेव करके और फिर से एक बार रन करके देख लेना। सो इनिशियली क्या है, फॉल्स आया कि वो कह रहा है ना भाई मैं तो इन दोनों को सेम मान के चल रहा हूँ, क्यों कि मैंने टाइप कन्वर्जन कर दी है, और इसमें वो ट्रू दे रहा है कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ये न्यूमेरिक ट्रू है, ये अल्फ़ाबेटिक ट्रू है, दोनों सेम वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे पास से कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, जो नेक्स्ट टाइप के हमारे पास जो ऑपरेटर्स आते हैं वो बेसिकली हमारे पास आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, सो जो भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है उनको पता होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इन पे मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कोई ऑपरेटर्स, ठीक है हाँ, तो इन पे मैं कोई ज़्यादा फोकस नहीं डालूंगा, क्यों, क्योंकि इनकी जो इनिशियल फंक्शनिंग रहती है वो जैसी मतलब रहती है वैसे ही होती है यार, चलो मैं बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या होता है देखो, सबसे पहला होता है क्या कहते हैं एंड ऑपरेटर। सो ये बेसिकली चेक करता है आपके पास, आपने देखी होगी ना स्टेटमेंट, ये है क्या बोलते हैं यार हिंदी में उसको, रुको, ये एंड मतलब अगर एक चीज़ हो रही है तो दूसरी भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मम्मी मेरे को ये और ये चाहिए, और मतलब इंग्लिश वाला नहीं, एंड, जैसे आई वांट दिस एंड दिस। ठीक है, कि आई वांट क्या कहते हैं कार एंड क्रिकेट बैट, सो मैं कार भी खरीदूंगा और मैं क्रिकेट बैट भी खरीदूंगा। आपने एंड लगा दी कि मेरे को दोनों चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक चीज़ से मान जाऊंगा, मेरे को दोनों चीज़ें चाहिए, तो ये होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम लोग डबल एम्परसेंड से बताते हैं, एंड OPERATER। ठीक है,
दूसरा होता है मेरे पास और ऑपरेटर। और क्या होता है, कोई एक कंडीशन, मतलब जैसे कि क्या कहते हैं, आई विल आइदर ड्रिंक मिल्क और क्या होता है कॉफ़ी, ठीक है जो भी है, या फिर आई विल ड्रिंक आइदर टी और कॉफ़ी, या तो मैं चाय पीऊँगा या फिर मैं कॉफ़ी पीऊँगा, दोनों नहीं पीऊँगा, मैं दोनों में से कोई एक चीज़ करूँगा, तो वो होता है और। ठीक है, तो ये और ऑपरेटर के लिए हम लोग ये डबल डंडी का इस्तेमाल करते हैं यार, OPERATR, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास होता है नॉट, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये बेसिकली नॉट इक्वल का ऑपरेटर होता है कि हाँ यार ये चीज़ इसके बराबर में नहीं है, नॉट, ठीक है, नॉट का ऑपरेटर की ये काम नहीं, नेगेशन का ऑपरेटर ये, ठीक है। सो ये सिंपल से ऑपरेटर थे यार, ये जनरली लोगों को पता ही होता है, ठीक है। तो ये हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ करते हैं। अभी जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के पार्ट पे जाएंगे तो इनकी क्लियरिटी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है, तो परेशान मत होना। अच्छा, फिर नेक्स्ट आती है यार हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। ये लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, बिट वाइज ऑपरेटर्स। ये भी यार आप लोग सीख के आए होंगे जब आपने अभी प्रोग्रामिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग तो नहीं, जब आपने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह सीखे हैं कि बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। ये लॉजिकल एंड होता है, ठीक है, ये लॉजिकल और होता है, या फिर बिट वाइज और होता है, ठीक है। और भी हमें बड़े सारे ऑपरेटर ये देखने को मिल जाता है, ये देखने को मिल जाता है, ये सारे ऑपरेटर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ये वाला ऑपरेटर होता है। सो ये सारे बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। ये बिट के जो वो है क्या बोलते हैं ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। सो देखो मेरा कोई मेरे कोर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, इस कोर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बिटवाइज मतलब बिटवाइज कैलकुलेशन कैसे होती है, बिट्स के साथ हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। सो मैं इनके एक्सप्लेनेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं दूंगा, ठीक है। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ सारे ऑपरेटर्स जो है वो आपको बता दिए हैं यहाँ पे। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डेटा टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, बस 2 मिनट की एक और चीज़ है यार, वो होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस बेसिकली क्या होती है कि हर एक, जैसे आपने वो सुना था क्या कहते हैं बॉड मास। बॉड मास में क्या होता था कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स को कंसिडर करते थे, फिर हम ऑफ को कंसिडर करते थे, ठीक है। फिर हम लोग डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऐसे फॉलो करते थे। तो अगर हमारे पास एक ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसमें सारे हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को देते थे प्रायोरिटी, फिर हम ऑपरेटर को देते थे, सॉरी ऑफ को देते थे, फिर हम ऐसे करते करते जो उसके रूल्स थे उसको फॉलो करते थे। सो ऐसे ही हमारे पास हर लैंग्वेज की एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस चार्ट होता है। वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस चार्ट का क्या काम होता है, वो बेसिकली ये बताता है कि अगर ये जितने भी ऑपरेटर मैंने आपको बताए हैं, अगर ये एक स्टेट मतलब एक मैथमेटिकल इक्वेशन में मेंशन है, तो कौन सबसे पहले जो है वो आपका क्या बोलते हैं इवेल्युएट जो है वो होगा, मतलब किसको सबसे पहले कंसिडरेशन में जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। सो ये ऑर्डर प्रेसिडेंस जो है वो एक बार आप इसका चार्ट निकाल लेना यार नेट से। मैं यहाँ पे बताने बैठूंगा तो उसका कोई ऐसा वो बनेगा नहीं, कोई ऐसा मीनिंग नहीं बनेगा, बट आप नेट से निकाल लेना, या फिर मैं एक काम करूँगा, मैं आपको कमेंट में पिंग कर दूंगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। सो वैसे नेट पे ढूंढोगे तो बहुत आराम से मिल जाएगा, आपको खाली इतना लिखना ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन जावास्क्रिप्ट, आपको पता लग जाएगा कि किस ऑपरेटर की कितनी वेटेज है और कौन सबसे पहले इवैल्यूएट एक मैथमेटिकल इक्वेशन में होगा, ठीक है। अदर देन दैट इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटर्स में, वो आता है ऑपरेटर इवैल्यूएशन का, कि ऑपरेटर्स इवैल्यूएट कैसे हो रहे हैं। सो आपने जब भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो है सॉल्व करी होगी तो आपने लेफ्ट से राइट करी होगी, यानी कि जब आप देखना शुरू करते होगे तो आप कैसे करते होगे, जैसे एक ले लेते हैं इसको, तो आप ए में प्लस करोगे बी, जैसे यहाँ पे और क्या आ जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे माइनस का सी है, क्या कहते हैं, और प्लस का डी है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, ठीक है। ए फिर प्लस का बी फिर माइनस का सी करोगे, उसमें से ऐसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हो। तो यहाँ पे आपको अब जैसे एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया स्टार ई, तो अब हमें यार ये बात पता है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से कि यार स्टार की जो प्रेसिडेंस है वो मतलब मल्टीप्लिकेशन की प्लस माइनस है तो देखो ज़्यादा की है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को इवैल्यूएट करेंगे, तो डी मल्टीप्लाइड बाई फिर से लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव करें। तो ये होता है ऑर्डर इवैल्यूएशन की, हम लोग बेसिकली ऑपरेटर की जो इवैल्यूएशन है वो कैसे करें, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं
तो हम लोग यहाँ पे डी मल्टीप्लाई बाई ई करा, हमने ऐसे बोला कि डी मल्टीप्लाइड बाई ई, लेफ्ट टू राइट मूव करा हमने। कुछ कुछ ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये प्लस प्लस ए में क्या हुआ था, प्लस प्लस ए में उसने पहले वैल्यू इंक्रीमेंट करी, बाद में रिजल्ट में असाइन करी, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, प्लस प्लस ए का मतलब ये हुआ कि ये राइट टू लेफ्ट, इसने 1 प्लस ए करा, बाद में असाइन करा। इसने ऐसा नहीं करा जैसे ए प्लस प्लस में क्या हुआ, इसने ए की वैल्यू में पहले ए की मतलब रिजल्ट की वैल्यू में ए की वैल्यू असाइन कर दी, बाद में एडिशन करी है जी, पहले नहीं करी, लेफ्ट टू राइट मूव करा ये। अगर जो प्लस प्लस ए था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यार, कंफ्यूजन ना हो जाए। प्लस प्लस ए जो था उसमें क्या हो रहा था कि उसमें पहले ये रिजल्ट में बाद में हो रहा था, रिजल्ट में ये बाद में हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, ए प्लस 1 हो रहा था, ये इधर से चल रहा था, प्लस ए की वैल्यू 1 में हमने ए ऐड करा, यानी कि 10 से 11 हुआ, और फिर हमने इसको रिजल्ट में, या रिजल्ट हमारे पास क्या था, ए ही था, फिर हमने उसको जो है उसमें डलवाया। तो ये राइट टू लेफ्ट, ये होता है ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। सो ये चीज़ आप देख लेना, मतलब कोई इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखो बस पता होना चाहिए कैसे इवैल्यूएट हो रही है चीज़ें, बाकी कोई ऐसा इससे बहुत मेजर चेंज आ जाएगा मुझे लगता नहीं ठीक है, बस पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप कभी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, या फिर मैथमेटिकली अपनी वेबसाइट पे, या फिर जावास्क्रिप्ट में यार कोई मैथमेटिकल इक्वेशन या कोड बना रहे हो, तो फिर पता होना चाहिए कि कैसे मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, और वो इवैल्यूएट जो है वो कैसे हो रहे हैं। सो इसकी आप लिस्ट निकाल लेना, आपको पता लग जाएगी कौन लेफ्ट टू राइट होता है और कौन राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। बस यही चीज़ आपको नेट पे मिल जाएगी। तो आज की वीडियो को यार यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार प्लेलिस्ट को शेयर करो जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट सीखनी है। ओके, टाटा बाय बाय।